हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है कि विलयन के वे गुणधर्म जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में अणुसंख्या गुणधर्म स्टार्ट किए थे और एक अणुसंख्या गुणधर्म वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कंप्लीट किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, जब हम किसी द्रव्य में ठोस विलय डालेंगे ना, तो जो विलयन बनेगा उसका क्वथनांक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ठोस का क्वथनांक ज्यादा होता है, जबकि द्रव का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। जब हम किसी द्रव्य में ठोस डाल देंगे तो विलयन बनेगा, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ठोस का क्वथनांक क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। आ गई बात समझ में? इसे ही हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, कि जब हम द्रव्य में ठोस डाल देते हैं तो बने विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। अब क्वथनांक किस पर निर्भर करेगा? विलय की मात्रा पर निर्भर करेगा ना बच्चों। अगर हम कम विलय डालेंगे, कम ठोस डालेंगे तो क्वथनांक कम बढ़ेगा। अगर हम ज्यादा ठोस द्रव्य में डालेंगे तो क्वथनांक ज्यादा बढ़ेगा। तो कहने का मतलब विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा और क्वथनांक का बढ़ना विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, कि अगर विलय ज्यादा है तो क्वथनांक ज्यादा बढ़ेगा, अगर विलय कम है तो क्वथनांक कम बढ़ेगा। और बच्चों, मात्रा का मतलब यहां पर मोललता से है, क्योंकि ज्यादा विलय डालेंगे ना तो मोललता ज्यादा आएगी और कम विलय डालेंगे तो मोललता कम आएगी। ठीक है बच्चों? तो देखो, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या हुआ कि यदि द्रव में ठोस विलय डालकर ध्यान से समझना बच्चों, विलयन बनाया गया हो तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक, तो विलायक क्या होगा बच्चों? द्रव होगा ना। शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है, तुलना में बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे हम क्वथनांक में क्या कहेंगे बच्चों? उन्नयन। की क्वथनांक बढ़ गया है। ठीक है ना बच्चों? अब देखो, हम विलयन में दो घटक मानते हैं, ए और बी। ए विलायक और बी विलय। ठीक है? तो ए क्या है? शुद्ध द्रव्य और बी क्या है? ठोस। ठीक है? तो द्रव्य में हमने ठोस मिलाया है तो बने विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये हम मान रहे हैं, मानना विलयन का क्वथनांक, ध्यान से समझना बच्चों, मानना विलयन का क्वथनांक TB है, वह विलायक यानी कि आपका द्रव्य विलायक का क्वथनांक TB नोट है। ठीक है ना बच्चों? तो विलायक को हम नोट लगाएंगे, नोट का मतलब प्योर शुद्ध विलायक। ठीक है ना? और विलयन के क्वथनांक को हम TB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों, ज्यादा किसका क्वथनांक होगा? विलयन का होगा ना, क्योंकि हमने द्रव्य में ठोस विलय डालकर विलयन बनाया है तो ठोस का क्वथनांक ज्यादा होता है, इसलिए विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा बच्चों? ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों, जो क्वथनांक में उन्नयन है यानी कि डेल्टा TB, वो क्या होगा? विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। आ गई बच्चों बात समझ में? अब बच्चों, अगर हमने ज्यादा ठोस डाला है तो ये डेल्टा TB यानी कि क्वथनांक का उन्नयन ज्यादा आएगा। अगर हमने कम ठोस डाला है तो डेल्टा TB का मान क्या आएगा बच्चों? कम आएगा। ठीक है? इसका मतलब मात्रा पर निर्भर करता है ना, ठोस की मात्रा पर, और इस मात्रा को हम मोललता बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो देखो, क्वथनांक का उन्नयन
क्वथनांक का उन्नयन किस पर निर्भर करता है? उन्नयन विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। विलेय की मोललता के समानुपाती होता है। मोललता मतलब स्मॉल एम के समानुपाती होता है यानी कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम कि अगर आप मोललता ज्यादा है कि मतलब ज्यादा ठोस डालना है तो डेल्टा टीबी ज्यादा आएगा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो अगर समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा ना, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल के बी एम। तो यहां पर के बी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसे हम बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है बच्चों। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक विलायक पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो लगभग 95% जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें केबी आपको दिया हुआ आता है। ठीक है ना। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आएगा तो केबी की वैल्यू दी हुई आएगी। तो केबी है वो विलायक पर निर्भर करता है। विलायक पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। ठीक है। केबी का मान विलायक पर निर्भर करेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो मोललता को हमें चेंज करना है। तो माना विलियन में, ध्यान देना बच्चों, विलियन में ए की मात्रा, ए क्या है? शुद्ध द्रव्य विलायक है ना अपना। ए की मात्रा WA ग्राम है, वह B की मात्रा WB ग्राम है तथा B का मोलर द्रव्यमान कितना है बच्चों? MB है। कि A तो हमारा WA ग्राम है और B कितना है? ठोस कितना डाला है हमने? WB ग्राम डाला है। यानी कि WA ग्राम द्रव्य में WB ग्राम ठोस हमने डाल दिया और ठोस का मोलर द्रव्यमान कितना है? MB है। तो बच्चों मोललता बताओ क्या होती है? ध्यान देना, मोललता का मतलब क्या होता है? मोललता का मतलब विलेय के मोल। तो विलेय के कितने मोल माने? NB मान ले अपॉन, ध्यान देना जरा, विलेय के मोल, तो विलेय के मोल NB है अपॉन विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है बच्चों? WA ग्राम है ना, WA। ठीक है। और विलायक का द्रव्यमान होता है किलोग्राम में। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो बच्चों यहां पर WA क्या है? ग्राम में है ना। तो ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से भाग दोगे, वो 1000 ऊपर आ जाएगा। ये लो। तो मोललता की जगह बच्चों आप ये कर सकते हो क्या? बताओ। अब एक बात और माननी पड़ेगी हमें कि विलेय के मोल NB है। ठीक है ना। ये लो, माना विलेय के मोल NB है। ठीक है ना। तो आपके पास डेल्टा टीबी क्या बना बच्चों? डेल्टा टीबी देखो केबी तो है ही अपना, और एम की जगह हम ये कर सकते हैं। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? NB इंटू 1000 अपॉन WA। अब बच्चों NB क्या है? NB क्या है? विलेय के मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है कि ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के मोल, तो विलेय की मात्रा कितनी है? WB अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान MB। तो बच्चों ये हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो बच्चों आपके पास डेल्टा टीबी बन जाएगा। देखो KB इंटू NB की जगह लिखो आप WB इंटू 1000 अपॉन WA और नीचे कौन आएगा? MB। ठीक है ना बच्चों। अब देखो हमें निकालना क्या है? अणुसंख्या गुणधर्म से जो हम ठोस मिला रहे हैं, विलेय मिला रहे हैं, उस विलेय का मोलर द्रव्यमान बच्चों हमें निकालना होता है। तो देखो मोलर द्रव्यमान निकालोगे, कहने का मतलब MB निकालोगे तो MB इधर ले जाओ और डेल्टा TB इधर ले जाओ। तो बच्चों आपके पास MB क्या बनेगा? ये बाद में लिखना, ये लिखने के बाद MB क्या बनेगा बच्चों? तो KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA और ये इधर आ जाएगा टू डेल्टा TB।
तो बच्चों ये डेरिवेशन हो गया। आ गई बच्चों बात समझ में। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे हम, तो फटाफट पहले ये लिख लो, ठीक है ना, उसके बाद इसका ग्राफ बनाएंगे। लिख लो फटाफट। तो बच्चों अब देखो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए हमें क्वथनांक का पता होना बहुत जरूरी है कि क्वथनांक होता क्या है। अब आप यह नहीं बोल सकते हो कि द्रव्य का वह तापमान जिस पर वह गैस बन जाए या फिर वाष्प में परिवर्तित हो जाए। अब आप ये परिभाषा नहीं बोल सकते। अब बच्चों आपको क्वथनांक की ओरिजिनल परिभाषा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्वथनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर किसी द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है ना बच्चों। देखो द्रव्य को हम गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो वाष्प बनती है बच्चों। अब देखो वो वाष्प ऊपर उठती है, वो पहले क्यों नहीं उठती है? किसी एक स्पेसिफिक एक विशिष्ट तापमान पर ही उससे वाष्प निकलती है बाहर, ठीक है ना बच्चों। तो वो वाष्प पहले बाहर क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब ने उसको दबा करके रखा हुआ है। क्या कर रखा है? वायुमंडलीय दाब ने उसे दबा करके रखा हुआ है, इसलिए वो वाष्प ऊपर नहीं उठती है। जब हम गर्म करते हैं वाष्प बनती है, वाष्प दाब बढ़ता है। जब वाष्प दाब बढ़ेगा ना बच्चों, तब वाष्प ऊपर उठेगी। अब धीरे धीरे वो वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा और उसके बाद वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा ना, तो वाष्प ऊपर उठेगी और द्रव्य नाचने लगेगा इससे। तो बच्चों क्वथनांक का मतलब समझ में आ गया ना, कि किसी द्रव्य का वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। क्योंकि जब हम किसी द्रव्य को उबालेंगे ना, तो उसकी वाष्प ऊपर उठेगी। तो वो वाष्प ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाए या फिर बराबर हो जाए ना, तब वो वाष्प ऊपर उठती है। पहले क्यों नहीं उठती? क्योंकि वायुमंडलीय दाब ने उस वाष्प को दबा करके रखा हुआ है। तो बच्चों क्वथनांक का मतलब समझ गए एक ना। तो क्वथनांक का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वथनांक तो किसी द्रव्य का वह तापमान जिस पर उसका वाष्प दाब क्या हो जाए बच्चों? वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है बच्चों? क्वथनांक कहलाता है। अब देखो इसका ग्राफ देखो। तो ग्राफ हमें बनाना है दाब में, मतलब वाष्प दाब में, ठीक है, वाष्प दाब में और ताप में। तो इधर तो देखो तापमान है, टेम्परेचर T, और इधर बच्चों वाष्प दाब है। क्या है? वाष्प दाब है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो आपने लास्ट अणुसंख्या गुणधर्म में पढ़ लिया है कि जब हम किसी द्रव्य में ठोस विलेय डालते हैं, अवाष्पशील विलेय डालते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। कहने का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो ज्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा बच्चों? कम होगा, क्योंकि ठोस की वाष्प नहीं बनती है, ठोस को हम अवाष्पशील मानते हैं। इसका मतलब अगर हम ग्राफ बनाए तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे ना बच्चों, तो वाष्प ज्यादा बनेगी। इसका मतलब वाष्प दाब ज्यादा आएगा ना, इसका मतलब ग्राफ ऐसे ही तो आएगा। देखो तो मान लो यह तो किसके लिए है? शुद्ध द्रव्य के लिए। किसके लिए बच्चों? शुद्ध द्रव्य के लिए, ठीक है। अब देखो विलयन शुद्ध द्रव्य और विलयन का जो वाष्प दाब होगा बच्चों, वो क्या होगा? इससे कम होगा। इसका मतलब विलयन का ग्राफ इससे नीचे आएगा ना। तो ये मान लो बच्चों, ये मान लो है विलयन के लिए। किसके लिए बच्चों है? विलयन के लिए। चलो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे। यह किसके लिए है? विलयन के लिए। आगे ना बच्चों बात समझ में कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध द्रव्य के वाष्प दाब से कम होता है। इसीलिए देखो शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब ये है
और विलियन का वाष्प दाब ये है। तो ये वाला ग्राफ इससे नीचे ना आप कोई भी टेम्परेचर उठा करके देख सकते हो, शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब ज्यादा होगा। जैसे मान लो इस टेम्परेचर पर देखोगे तो इस टेम्परेचर पर विलियन का वाष्प दाब तो देखो ये है, जबकि शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब देखो यहां तक आएगा। इस टेम्परेचर पर देख लो तो विलियन का वाष्प दाब तो ये है, ठीक है ना, इतना इतना है, जबकि हम इसका देखेंगे तो देखो इतना है। तो शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब विलियन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है। तो ग्राफ से ये हमें पता चल गया। अब तो यहां पर मान लो 1 एटीएम है, यहां पर कितना है 1 एटीएम है। वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1 एटीएम होता है बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको उबाल रहे हैं, क्वथनांक मतलब इनको क्वथित कर रहे हैं। आगे ना बात समझ में। तो देखो क्वथनांक वह टेम्परेचर होता है जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो इनका शुद्ध द्रव्य का वाष्प दाब भी हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, ठीक है। विलियन का वाष्प दाब भी क्या करना है हमें, वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, क्योंकि दोनों को ही उबाल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पर मान लो क्या है 1 एटीएम है, क्या है बच्चों 1 एटीएम है। तो शुद्ध द्रव्य के लिए तो ग्राफ ये हो गया, जबकि विलियन के लिए ग्राफ क्या हो गया बच्चों, ये ग्राफ हो गया। तो देखो अब इनको नीचे मिलाओ आप। तो बच्चों शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक यहां पर TB0 इतना होगा ना, जबकि विलियन का क्वथनांक बच्चों, विलियन का क्वथनांक क्या होगा TB, और इन दोनों का अंतर क्या होगा बच्चों, डेल्टा TB। तो ग्राफ आ गया यहां समझ में, ठीक है बच्चों। तो ये ग्राफ बना लो फटाफट ऐसा कैसा।